जय हिंद। आइए अब हम लोग नाटो के बारे में, जैसे रिसेंटली यूक्रेनियन बॉर्डर पे या फिर यूक्रेनियन बॉर्डर के नज़दीक पास्ट का यूएसएसआर, अभी का रसिया, प्रेजेंटली जो रसिया एज नेशन के तौर पर वह यूक्रेन बॉर्डर के पास अपनी पूरी की पूरी फौज खड़ा कर दी है और यूक्रेन के मध्य में या फिर रसिया और पूरे के पूरे नाटो अलायंस के मध्य में, या यूं कहें तो जो शीत युद्ध और कोल्ड वार हुआ था, ठीक है, यूएसए और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस एलाइड और या फिर जो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उसके मध्य में, ठीक है, और जो वार्सा पैक्ट हुआ था और यूएसएसआर उस समय का, उसके मध्य में सेम जो है ना, कह सकते हैं कि अभी एक मिनी शीत युद्ध की ओर जो है विश्व जो है बढ़ रहा है, जिसमें कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुका है। रसिया का कहना है कि हम तब तक अपनी सेनाओं को पीछे नहीं लेंगे, ठीक है, जब तक कि यूक्रेन को, ठीक है, और जो उस वक्त के, देखो वार्सा पैक्ट हुआ था तो जो ईस्टर्न के जितने भी यूरोपियन नेशन थे वो जो है यूएसएसआर, ठीक है, वर्तमान का रसिया के साथ थे, और जो वेस्टर्न जो नेशन थे, यूरोपियन नेशन, वो अमेरिका के साथ था, नाटो अलायंस। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद जितने भी अदर यूरोपियन नेशन जो वार्सा पैक्ट के मेंबर थे उसे भी नाटो के मेंबर बना लिया गया। लेकिन रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है यूक्रेन से संबंधित, ठीक है। अब है कि यूक्रेन जो है इंडिपेंडेंटली एज ए डिसीजन लेना चाहता है कि हम नाटो के सदस्य बने या फिर नाटो की जो फौज है वो हम अपने देश में उसका एक बेस बनाएं। इसको लेकर रसिया चिढ़ा हुआ है कि आप जो है रसिया से इतने सटे यूक्रेन में आप जो है नाटो का मिलिट्री बेस हम बनने नहीं देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम यूक्रेन पे अटैक कर देंगे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुका है दोनों के मध्य में, और एक इसे मिनी कोल्ड वार भी कह सकते हैं, ठीक है, एक छोटा शीत युद्ध। और ऐसे भी इनफैक्ट रसिया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो जाने के बाद भी रसिया कुछ सालों तक तो भले इसकी स्थिति जो है डामाडोल रही, लेकिन नाउ इट इज ऑल्सो इमर्जिंग मेजर सुपर पावर, क्योंकि रसिया के पास अभी भी जो मिलिट्री या स्पेस की जो तकनीकें हैं वो वर्ल्ड क्लास की है, ठीक है। भले इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वो उतना डेवलप्ड ना हो एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट मिलिट्रली और स्पेस के सेक्टर में रसिया के पास, तकनीक के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में अभी भी जो है एक मेजर पावर, एक सुपर पावर का रोल और फैक्टर प्ले करता है। फिर उतनी बड़ी नेशन है, ठीक है, और चाइना भी इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे। रसिया और चाइना का भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि इकोनॉमिक भी सही बैठ रही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है ना, ठीक है, एक शीत युद्ध की ओर जो है बढ़ रहा है, तो उसमें जो है जितनी फौज जो है इकट्ठा की गई है, तो उस रसिया का यही कहना है कि आप नाटो से कह सकते हैं इसको एकदम मेंबर नहीं बनने देना है, और ना ही जो नाटो के सैनिक हैं वो यूक्रेन में अपना बेस बनाएंगे। एक प्रकार से रसिया जो है अपना यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस अभी भी एक्सर्ट करना चाहता है अदर जो है ईस्टर्न नेशंस में, ठीक है। तो वही है, हम नाटो के एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसे थोड़ा जानेंगे कि नाटो क्या था। नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुत सारे इंडियन ओशन, कह सकते हैं ओशियंस जो है ना, ठीक है, तो ओशियन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडियन ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, इसी प्रकार नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी है, या फिर अटलांटिक ओशन में क्या नॉर्थ और साउथ में डिवाइड, नॉर्थ ऊपर वाले साउथ नीचे वाले, तो अटलांटिक ओशन भी है। अब है कि नॉर्थ लगाया गया है, तो नॉर्दर्न साइड के जितने भी अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द आते हैं, ठीक है, कनाडा हो गया, इधर आपका अमेरिका हो गया, ठीक है, मैक्सिको हो गया, इधर यूनाइटेड किंगडम वगैरह, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, तो इन लोगों ने जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एक साइन किया, जो है किससे डील करने के लिए, उस वक्त के यूएसएसआर
और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहे थे यूएसएसआर के मध्य में और जो है यूनाइटेड स्टेट के मध्य में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यह प्रारंभ हो चुका था कि विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर कौन होगा, महाशक्ति कौन होगी। तो दो धुरी में देश जो है बट चुका था, ठीक है, एक जो है यूएसएसआर की तरफ और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ। तो जो भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में संधि किया वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिला हुआ है, और जो वार्सा पैक्ट के संधि किए थे वो यूएसएसआर के तहत। अब है कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया है तो वार्सा पैक्ट वगैरह भी खत्म हो चुका है, ठीक है। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी या फिर जितना भी यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में वो भी अब खत्म हो चुका है, और बहुत सारे वार्सा पैक्ट के मेंबर भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन बॉर्डर को लेकर, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने एक प्रकार से पूरे के पूरे नॉर्थ अटलांटिक के इर्द गिर्द, उस रीजन के इर्द गिर्द, ठीक है, उस क्षेत्र, उस एरिया के इर्द गिर्द जितने भी नेशन थे मिलकर एक संधि की। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी भी विश्व का सोल सुपर पावर है, भले ही भविष्य में चाइना या कोई अदर नेशन उसके बराबरी में खड़ा हो जाए या इमर्जिंग पावर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी चाइना से अमेरिका जो है फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस के मामले में बहुत आगे है। इज दैट क्लियर? तो अभी भी वो सोल सुपर पावर है, उसके समानांतर में और उसके पैरेलल में खड़ा होने में अभी चाइना को बहुत समय लगेगा। तो अब है कि यूएसएसआर तो खत्म हो चुका, तो वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी जीवित है और यह अभी एक प्रकार से कह सकते हैं अलाइव है, और यह सब पर इन्फ्लुएंस और सबको अपने पाले में मिलाने की चेष्टा कर रहा है। क्या हो, हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। और एक प्रकार से इस ट्रीटी का मतलब इस प्रकार से है ना कि जो भी इसके मेंबर्स हैं, अगर इस मेंबर्स के ऊपर कोई अदर राष्ट्र अगर हमला करता है तो सभी राष्ट्र के ऊपर यह हमला माना जाएगा। एक प्रकार से अब मान ली इस प्रकार की संधि है, ठीक है। तो ये जो है ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल है, मिलिट्री अलायंस है। बहुत सारे अलायंस होते हैं, इकोनॉमिक अलायंस होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, बहुत सारे अलायंस किए जाते हैं। तो वह एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री से ही समझिए होंगे मिलिट्री अलायंस का क्या तात्पर्य है कि कभी भी अगर देश, कोई अन्य राष्ट्र अगर आपके राष्ट्र पर हमला करता है तो हम आपकी सहायता में आएंगे, और कोई अदर देश या दुश्मन देश हमारे राष्ट्र पर अगर हमला करता है तो आप हमारी सहायता में आएंगे। एक प्रकार का मिलिट्री पैक्ट होता है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था वॉशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से, ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से इन 4 अप्रैल 1949 में। एक प्रकार से मान लो ना विश्व युद्ध समाप्ति के कुछ ही सालों के बाद, ठीक है। तो 1949 में ही संधि पर साइन किया गया था। आगे है हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में, ठीक है। यह भी एक यूरोपियन नेशन है, छोटा नेशन है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो 12 ओरिजिनल इसके मेंबर्स थे। 12 जो मेंबर्स थे वो ओरिजिनल थे। हालांकि सभी यूरोपियन नेशंस के लिए इसके मेंबरशिप खुले रखे हैं, कोई भी यूरोपियन नेशन इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अभी इसके 30 मेंबर हैं। रिसेंटली ऐड किया गया है नॉर्थ मैकेडोनिया इन 2020 नाटो का सदस्य। आगे है ओपन टू एनी यूरोपियन नेशन, मैंने बताया दिया। इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर यह कार्य करता है वह है कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है मतलब अटलांटिक ओशन, ठीक है। अगर ये अटलांटिक ओशन है तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और मतलब नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं, और इधर यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप है, मतलब यूरोप का नेशंस है, ठीक है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया नाटो, और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि इसके जो है कब साइन किया गया था यही सब। और इसके इंपॉर्टेंट जो चीज़ यही है कि यह मिलिट्री पर्पस के लिए एक मिलिट्री एग्रीमेंट था जो कि सुरक्षा पे आधारित था कि आप हमारी सुरक्षा करें, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मिलजुल कर जो है रसिया को टैकल करना था, उस वक्त का यूएसएसआर को, ठीक है। और धीरे धीरे जो है आइडियोलॉजिकली जो वार था कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स में, तो डेमोक्रेसी की जीत हुई और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डिसइंटीग्रेट हो गया।
कई एक जो है नेशन में उसका विभाजन हो जाता है। खैर अभी भी रसिया एक मेजर कह सकते हैं ना पावर है, इंडिया का अच्छा एलाइड है, कह सकते हैं ट्रस्टेड फ्रेंड है भारत का। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। और भारत उसमें क्या कर रहा था उस वक्त हम लोग का जो है ना कि हम लोग थे एक अलग ही धुन में हम लोग थे, और नेहरू जी का एक अलग रणनीति थी, वो हम लोगों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, न मैं तुम्हारे साथ न तुम्हारे साथ, हम अपने साथ। जितने भी नए नए डेवलपिंग कंट्रीज थे और जो भी कह सकते हैं कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री थे, न्यू इमर्जिंग इंडिपेंडेंट कंट्री थे, मतलब जो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, सब लोग मिलकर ने जो है एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरुआत किया था। ना हम अमेरिका के साथ ज्वाइन करेंगे और ना हम यूएसएसआर के जो है पाले में जाएंगे। वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजन ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, मतलब हम किसी के भी संधियों में ना हस्ताक्षर करेंगे, ना किसी के गुट में जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नाटो कब बना था, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए बना था, इज दैट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.